पेट के लिए लड़ रहे हैं हम, पेट की भूख हमारी, हमारे को क्या शौक है प्राइवेट की मिले तो आज लग जाए जाके। मैडम आई थी यहाँ पे और बोली कि 2 दिन का टाइम दो, आपको ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी। वो भी फिर बाद में मुकर गई लेते हैं, उसका फेरबदल कर देते हैं। जैसे ही उसका 1995 का 2016 अधिनियम ले रही हम तो 2 लाख रुपया भी नहीं मांग रहे, हम तो एक झाड़ू की नौकरी मांग रहे हैं। ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा 2 दिन के बाद। सरकार ने करी है या प्रशासनिक अधिकारी ने करी है, बहुत ही निंदनीय है। दोस्तों, लघु सचिवालय हिसार के सामने है और लघु सचिवालय हिसार के सामने संजीवनी हॉस्पिटल से निकाले गए जो कोरोना योद्धा थे, कोरोना के दौर में काम करते थे, उनको 1 साल हो चुका है। पिछले दिनों इन्होंने आमरण अनशन किया और आमरण अनशन के बाद इनको इस आमरण अनशन पे इस बात के आश्वासन पे उठाया गया था कि आपको नौकरी दे दी जाएगी, लेकिन वो आश्वासन झूठा निकला। इनका ये मानना है इनको कोई नौकरी नहीं मिली। आज ये डीसी महोदया जो है हमारी, उनसे डीसी मैडम से मिलने गए थे और वो मिले हैं। क्या इनकी बातचीत हुई है और अगला कदम इनका क्या होगा तो इन्हीं से जानेंगे हम। सर नमस्कार। कितने दिन हो गए यहाँ बैठे हुए? सर अभी मतलब 1 साल हो चुका है पूरा हमें यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो आज अभी मैम से मिल के आए, डीसी मैम से, तो उन्होंने क्या बोला? सर अभी मैडम ने तो वही झूठा आश्वासन देती कि हम सरकार से बात करेंगे। साल भर से हम ज्ञापन पे ज्ञापन देते आ रहे हैं। मैडम यही बोलती है कि हम सरकार से बात करते हैं। हमने डीसी मैडम को ये अल्टीमेटम दिया कि आप 10 तारीख तक अपनी सरकार या जिससे आप बात करनी है कर ले लें, लेकिन हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। अब 10 तारीख के बाद हम 10 तारीख को जस्ट हम आमरण अनशन पे बैठ जाएंगे और जब तक नहीं उठेंगे जब तक हम ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलेगा। आप 10 तारीख को एक बोल के आए कि हम आमरण अनशन पे बैठेंगे। इससे पहले भी आपने एक अनशन शुरू किया था और वो उस अनशन को किस प्रकार से उठाया गया, क्या चालबाजियाँ की गई प्रशासन के द्वारा, वो आप जानते हो। तो उसके बारे में एक बार जानता हूँ कि उन्होंने बोला था नौकरी दे देंगे। यस, सीएमओ मैडम आई थी यहाँ पे और बोली कि 2 दिन का टाइम दो, आपको ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी। वो भी फिर बाद में मुकर गई सीएमओ ने मना कर दिया। तो पीडब्ल्यूडी के कुछ अधिकारी आए थे, कह रहे थे नौकरी मिल जाएगी। वो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी बोले कि ये ना प्राइवेट करनी हो कर लो, हम प्राइवेट खातर थोड़ी ना बैठे हैं। प्राइवेट नौकरी तो फिर इनकी क्या जरूरत हुआ था? तो वो अभी आगे क्या आपका कार्यक्रम है? अब आज जैसे डीसी मैडम को ज्ञापन दे के आए हैं, बोल के आए हैं कि अब या तो सरकार से बात कर ले 10 तारीख तक, नहीं फिर 10 तारीख को हम आमरण अनशन पे दोबारा बैठ जाएंगे। अब की बार तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारे हाथ में ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाएगा। सर कुछ कह रहे थे आप? सर हम ये कह रहे थे जैसे कि पीडब्ल्यूडी और सीएमओ मैडम आई थी, उन्होंने हमारे जो भी आर्मी के या किसान साथी थे उनके बीच में ये कहा था कि इनको डीसी रेट मिल जाएगा। उसके बावजूद जैसे हमें होश आता है तो वही हमें बोला गया कि आपको डीसी रेट पे ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा 2 दिन के बाद, और धीरे धीरे 1 महीने में सभी को जैसे हो जाएगा जहाँ पे भी पोस्ट खाली होगी। तो उसके बाद हम जैसे हमें मतलब थोड़ी दिक्कत हो गई थी शरीर में, आमरण अनशन पे 5 दिन भूखे प्यासे बैठे थे। तो जैसे हम आए, मैडम से मिले और B&R में गए तो उन्होंने कह दिया आप गुड़गांव में चले जाओ और एक शोरूम है वहाँ पे ज्वाइनिंग कर लो, प्राइवेट है। मतलब प्राइवेट शोरूम? प्राइवेट में हमने मना कर दिया, हम प्राइवेट के लिए आमरण अनशन पे नहीं बैठे, ये तो कहीं पे भी जाके कर लेंगे। और एक बार मैं जानना चाहता हूँ, एक बार दोबारा सा वो फिल्म बैग चलती है ऐसे ही, कितने कर्मचारी थे जिनको हटाया गया था? सर कर्मचारी तो 100 प्लस थे, लेकिन जो लड़ाई लड़ रहे हम अभी 21 के आसपास है सर, समथिंग। और 100 के प्लस थे, वो कहीं नौकरी लग चुके या अभी बेरोजगार है? अभी सर मतलब वो प्राइवेट ही कर रहे हैं और कुछ सर मतलब जो हमारे बीच में थे वो सिविल के अंदर डीसी रेट या जो भी निगम रेट है उस पर कर रहे हैं काम। तो आपका क्या नाम है? सीमा। तो आप किस पोस्ट पे थी यहाँ पे? स्वीपर का काम करते थे। तो अभी आपको हटा दिया था 1 साल, कैसे गुजारा कर रहे हैं? कैसे नहीं, वैसे धक्के खा रहे हैं, रोज यहाँ कोर्ट में आकर बैठ जाते हैं, बस टाइम पास है। मतलब जो डीसी मैम है एक महिला है और आप भी यहाँ बैठते हो, मैम की तनख्वाह कम से कम 2 लाख होगी, ठीक है, और उसका काम है आप लोगों की बातें सुनना, आप यहाँ आंदोलन करते हो। तो आप आज मिलने गए थे, तो क्या आपको लगता है कि 2 लाख रुपए जो तनख्वाह ले रही हैं वो आपकी सुन रहे होंगे ईमानदारी से? लगता है आपको? मुश्किल है, जिसने 1 साल हो गया अभी तक नहीं सुनाई, कि अब कहाँ से सुनाई होगी। 1 साल हो गया मैं बैठे यहाँ पे, अब तक हमारी सुनाई नहीं हुई। वैसे वो आश्वासन ही दे रही है, बस मैं बात करूँगी सरकार से, बात करूँगी, अभी तक उनकी कोई बात नहीं हुई। तो आपका क्या नाम है? सोनिया। आगे से आ जाओ थोड़ा सा। तो आपकी क्या जॉब थी? आप ये स्वीपर की थी? आपकी भी स्वीपर थी। मतलब स्वीपर की जॉब हम देखेंगे तो सबसे नीचे की जॉब है और उसके बाद भी उस जॉब के लिए भी धक्के खाने पड़ रहे हैं।
धक्के क्या खा रहे सर, धक्के खाने लग रहे, चूल्हे हमारे नहीं चल रहे। फिर डीसी 2 लाख ले रही है, हम तो 2 लाख रुपया भी नहीं मांग रहे, हम तो एक झाड़ू की नौकरी मांग रहे हैं, पेट के लिए गुजारा मांग रहे, क्या मांग रहे हैं। डीसी आती है देखकर चली जाती है, मतलब पागल तो बैठे नहीं यहाँ पे, या सोचते हैं कि कमजोर पड़ जाएंगे। हम कमजोर पड़ेंगे, हमसे बंदे नहीं है, हम कुछ लेके ही जाएंगे यहाँ से। जब बैठे हैं तो अपने पेट के लिए लड़ रहे हैं, हम पेट की भूख हमारी, हमारे को क्या शौक है प्राइवेट की मिली तो आज लग जाए जाके। मरण का टाइम आया जब हमारे वर्गे बांट दिए, वहाँ ले जाकर तुम्हारे को नौकरी मिलेगी, सरकारी नौकरी मिलेगी, कुछ भी नहीं मिला। लास्ट में हमारे को क्या मिला, ये बैठ जाओ यहाँ मरो, मर रहे यहाँ बैठे हुए, जब तक नहीं मिलेगी जब तक हम यही मरेंगे। डीसी 2 और अभी 10 तारीख तक अगर आपकी मांग नहीं मानेगी तो आमरण अनशन पे कौन कौन बैठेगा? क्योंकि पिछली बार ये 3 लोग बैठे थे, तो आगे की क्या प्लानिंग है? आप लोग बैठोगे? सर देखो, बैठने का तो देखो अभी डिस्कस नहीं किया हमने, बाकी पता लग फैसला करोगे क्या? हाँ जी। आंटी जी नमस्ते। आप तो आगे से आगे, अब बहुत पहले दिन से बैठते हो, तो आपकी क्या जॉब थी यहाँ पे? सफाई आंटी जी में तो। आंटी जी मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, मतलब आपकी 1 साल हो गई, नौकरी चली गई, प्राइवेट भी आप नहीं कर पा रहे हो, तो गुजारा कैसे चल रहा? गुजारा कैसे चल रहा था, नहीं काम चल रहा जी, क्या गुजारा चल रहा था, धक्के हैं। तो क्या कहना चाहोगे जो डीसी मैम है उसको, कि आपकी सुन ली जाए? इस नौकरी खातर जी और क्या करेंगे, हमें नौकरी दे दी हमने। सरकार बोलती है कि 13 से लेकर 15 तक झंडा लगाओ, राष्ट्रीय जो हमारा प्रतीक है उसको लगाओ, जिससे देशभक्ति साबित होगी। लेकिन क्या देशभक्ति ये साबित नहीं है कि इन्होंने 1 साल कोरोना के दौर में, जब कोरोना का वो दौर था जब कोई भी कोरोना के मरीज को हाथ लगाने से, पास जाने से डरता था, उस टाइम इन लोगों ने ईमानदारी से उन मरीजों की सेवा की, उन मरीजों को ठीक किया, और इनको फिर दूध में से जैसे मक्खी निकालते हैं ऐसे निकाल दिया गया, और 1 साल से ये यहाँ बैठे हैं। क्या झंडा लगाने से इनकी नौकरी मिल जाएगी? सरकार को देखना चाहिए कि देशभक्ति की झंडा लगाने में नहीं है, देशभक्ति उन लोगों में भी है जो इस देश के लिए जीते हैं। इस देश के लिए जब कोई आपदा आती है तो उस टाइम मजबूती से लड़ते हैं। तो ऐसी योजनाएं चलाने से, ऐसी उससे करने से इनका पेट नहीं भरेगा, पेट इनका नौकरी से भरेगा। और यहाँ से वो अधिकारी रोज़ाना गुजरते हैं जिनकी ड्यूटी है इनको इनकी बातें सुनना और इनकी जो जायज़ मांग है उस पर काम करना, लेकिन वो ऐसे यहाँ से गुजरते कि जैसे इन लोगों में से उनको बदबू आती है। यहाँ लगातार लोग, भानखड़ जो भीम आर्मी के यहाँ के जिला के प्रधान है वो भी हमारे साथ है, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। सर पहले तो बहुत जनमन का धन्यवाद सर। क्या कारण है, मतलब ना आज भी डीसी महोदय से आप मिले हो, डीसी मैम से मिले हो, सीधा मुंह बात नहीं हो पा रही है कि 1 साल से धरने में बैठे हैं, इनको बुला के बातचीत कर ली जाए कि क्या समस्या है, नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, इनको संतुष्ट तो किया जाए ना। बिल्कुल, ये सरकार के नुमाइंदे हैं, सरकार जैसा करेगी ये करने के लिए रेडी बैठे हैं। आम जनमानस की बात सुनने का इनको कोई प्रावधान नहीं है। ये लड़की, आप बताइए कि जो वादा खिलाफी सरकार ने करी है या प्रशासनिक अधिकारियों ने करी है, बहुत ही निंदनीय है, और ऐसी निंदनीय घटना का हम कड़ा विरोध करते हैं। दूसरी जो भी इन लोगों ने हमें एक कॉल दी है कि 10 तारीख तक हम हमारा समाधान करें, 10 तारीख अगर समाधान नहीं करते तो हमने बहुत एक रणनीति बनानी है, और रणनीति बना के हम इनके खिलाफ यहाँ पे अगर धरने पे बैठना पड़ा तो धरने पे बैठेंगे, अनशन पे बैठना पड़ा तो अनशन पे बैठेंगे। और उससे पहले हम कोशिश ये करेंगे कि कल से साइकिल यात्रा करेंगे पूरे हिसार के अंदर, और साइकिल यात्रा में ये जरूर बताएंगे आम जनमानस को कि जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो किस हिसाब से जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं, किस हिसाब से इनके जो अधिकार हैं उनको हनन करने का वो काम करते हैं। बस आपके चैनल के माध्यम से उदय जी मैं कहता हूँ कि आपका जो मैं सलूट करता हूँ कि जो गरीब लोगों की आप आवाज़ को बुलंद करते हैं, ऐसे पत्रकार बहुत कम हैं, और आप इस आवाज़ को और बुलंद करने का काम करें, आपका धन्यवाद। लेकिन अब भीम आर्मी के लोग तन मन धन के साथ इनके पहले दिन से खड़े थे, और अब इस लड़ाई को और मजबूती के साथ में हम लड़ने रहते हैं। एक और शख्स से हम मिलाते हैं जो लगातार यहाँ हम एक धरना चल रहा है, विकलांग के नाम से एक संगठन है। सर क्या नाम आपका संगठन का? मेरे नाम है जी रमेश कुमार लाडवा, धरना प्रभारी, ऑल हरियाणा दिव्यांग अधिकार संघर्ष समिति। हम दिखाना चाहते हैं कि जो हिसार सचिवालय है, लघु सचिवालय है, यहाँ लगातार कोई न कोई धरना देता रहता है, लेकिन परमानेंट जैसे हमने दिखाया कि इनका जो 1 साल से चला हुआ है। आपका धरना कितने दिन से चला हुआ? मेरा जी धरना चला हुआ आज वैसे 126 दिन हो गए। 126 दिन हो गए। हिसार में हो गए आज 88 दिन। आपको लगता है कि यहाँ से जो गुजरते हैं, जो 2 लाख रुपये 1.5 लाख रुपये तनख्वाह लेते हैं, जिनकी जिम्मेवारी है आप लोगों की बात सुनना और भारत का जो संविधान है उसको, कानून है उसको लागू करना, क्या आपका जो एक्ट बना था जिसकी आप मांग करोगे एक्ट लागू हो, क्या वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे, बिल्कुल भी ईमानदारी से काम नहीं कर रहे। जो हमारा एक्ट बना था 1995 है, आज तक हम उस एक्ट के लिए इतने सरकार से लड़ रहे हैं तो अभी तक वो पूरा नहीं कर रहे।
वो मतलब लेते हैं, उसका फेरबदल कर देते हैं। जैसे ही उसका 1995 का 2016 अधिनियम बना दिया, यानी हर एक जगह वो पास हो चुका है। यानी एक हरियाणा सरकार एक ऐसी है, वो पास नहीं कर रही उसको। तो ये कोई 126 दिन से बैठा है, कोई 1 साल से बैठा है, ये पीटीआई टीचर यहाँ लंबे टाइम से बैठे हैं, कभी किसान बैठते हैं। लेकिन आप झंडा लगाइए, झंडा लगाने से देशभक्ति दिखती है। लेकिन रोटी जब इंसान मांगता है, जब पर्यावरण बचाने की बात करता है, जब जल जंगल ज़मीन बचाने की बात करता है, तो फिर वो देशभक्ति आपकी खतरे में पड़ जाती है। उनकी बात मत कीजिए, आप झंडा लगाइए और ये खुश रहिए कि झंडा यहाँ लग चुका है। तो जनमंच के साथ आप बने हुए थे।